वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। देखिए, कल बरूथनी एकादशी है। बैसाख महीने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हो सके तो अगर आप गंगा स्नान कर रही हैं, दान कर रही हैं, जप कर रही हैं, तो हजार हजार अश्वमेध यज्ञ का फल मिलने वाला है। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान, ये मंत्र 11, 21, 108 बोल लेना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का फल आपको मिल जाएगा। देखिए, कोई भी कर्तव्य बुरा नहीं है, सब एक एक कर्तव्य का फल है। बस इतने करना है कि हम करने वाले नहीं, सब जो भगवान करा दे रहे हैं वही हो रहा है। अगर भगवान को लेके चलेंगी तो सब अच्छा होगा। और दिन रात हमेशा बोलना चाहिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। देखिए, अच्छा ना हो तो आपको भगवान ने सुंदर शरीर बना के दिए हैं, रहने का घर दिए हैं, खाने पीने सब व्यवस्था भगवान किए हैं ना। एक बार अगर शरीर से आत्मा चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए भगवान का धन्यवाद दिन रात मनाना चाहिए। हे भगवान, आपकी कृपा से सब कुछ हमको मिल रहा है। तो ये भगवान का मान के चलेंगी कि भगवान का घर है, भगवान का खाना, भगवान सब, तो ये अहंकार नहीं बनेगा। अब जो हम करके चलते हमारा अरे हमारा तुम्हारा का है। जो कुछ एक एक काम तुम कर रही हो तो भगवान का कर रही हो, तो हमारा तुम्हारा आया कहाँ से। तो इसीलिए भगवान का करके चलेंगे तो उसमें भगवान कहेंगे कि मेरे नाम से उठती बैठती है, तो इसको तो अलग से स्पेशल विमान आता है। तो चलिए, कल एकादशी है और 17 तारीख को कूसा जल से पारण है। अगर तुलसी दल डाल दे, थोड़ा सा कूसा जल में डाल के, नहीं है कूसा तो भाई गंगा जल तुलसी तो है ही है। और एक पारण है 5 से 7 तक, एक पारण है 7 से 9 बजे के अंदर। देखिए, राहु काल लग जाए, राहु काल में पारण नहीं करते हैं तो उसका ध्यान दीजिएगा, उसके पहले पारण कर लीजिएगा। और बरूथनी एकादशी बैसाख महीने का तो बहुत बड़ा महत्व, इसलिए आज हम कथा भेज रहे हैं। कल आप लोग कथा जरूर सुन लीजिए, क्योंकि कोई व्रत पूजा से जब से कथा ना हो तब तक कोई महत्व नहीं हो रहा। अब देखिए, 24 नाम सुन लीजिए, नाम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी मुख्यदा, पौष मास में सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सटतीला एकादशी जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी आमलिकी एकादशी, चैत मास में पापमोचनी एकादशी कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरूथनी एकादशी मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी, सावण मास में कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी हरिवल्लभा एकादशी। ये सब देखिए नाम है एकादशी का। एकादशी का नाम गिनी चुनी है, तो जो एकादशी का नाम जरूर लेना चाहिए। तो आपको 26 एकादशी का पुण्य मिल जाता है। बरूथनी एकादशी कथा सुन लीजिए। तो वैशाख मास में के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी बरूथनी एकादशी कहा जाता है। इसे दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। देखिए, इतना भी बरूथनी एकादशी का महत्व है। उसके बाद क्या है, जो बिना महत्व कुछ नहीं। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रदान के बारे में विस्तार पूर्वक। देखिए, हमेशा युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछते हैं, कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से सब कथा सुनाते हैं। अब यह कथा युधिष्ठिर ने पूछे हैं कृष्ण भगवान से। तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वरी, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। देखिए, एकादशी का तो सब महत्व है, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल, लेकिन जो बैसाख कार्तिक बैसाख में कार्तिक में माघ का जो एकादशी कुछ अलग होता है, इसमें 4 गुना अधिक फल मिलता है।
तो होता है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मान्यधाता स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार बताइए, सुनिए, 1,00,000 भार सुवर्ण दान करने से जो फल प्राप्त था वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से। देख कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर, अगर जो बरुथनी एकादशी नियम से करता है, देखिए दशमी को एक बार भोजन करना चाहिए, द्वादशी को भी एक बार, और एकादशी को सात्वी मतलब कि ज़्यादा करके तो जूस फल लेना चाहिए, नहीं है तो एक टाइम फलाहार करना चाहिए। तो ये 3 दिन का जो नियम करता है उसको ज़्यादा फल मिलता है। तो इसीलिए देखिए बता रहे हैं कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि जो सुवर्ण दान, बताइए हम लोग कितना शक्ति है कि हम लोग सुवर्ण दान कर सकते हैं, बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया। बरुथनी एकादशी के व्रत को अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के योग्य के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वंश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलार का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी, बताइए, कन्यादान का फल भी मिलता है बरुथनी एकादशी। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधुर, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं 10 स्त्रियों प्रसंग व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह सब व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महाशय को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से अधिक, गंगा, बताइए, गंगा स्नान से भी फल अधिक बरुथनी एकादशी का फल मिलता है। जो भी बरुथनी एकादशी का कथा सुनता है उसको 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस बरुथनी एकादशी के दिन गंगा स्नान नहीं कर सकता है, कथा मात्र सुन लेता है, तो उसको गंगा स्नान का भी फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, बरुथनी एकादशी का वैशाख महीने में बहुत बड़ा महत्व है। अब कथा तो हो गया, अब एक कहानी भी बरुथनी एकादशी के दिन सुन लीजिए कि देखिए, एक राजा थे, उनको 2 रानियाँ थी। 2 रानियाँ थी। छोटी रानी वैशाख महीने का बरुथनी एकादशी का व्रत करती थी और जो बड़ी रानी थी वह कुछ भी नहीं करती। क्यों भाई, क्यों करे? उसको राजपाट, धन दौलत सब कुछ मिल गया था, लेकिन वह कभी व्रत नहीं करती थी। और छोटी रानी हमेशा भगवान विष्णु का पूजा करती थी। घर में क्या है कि लक्ष्मी नारायण का मूर्ति रख के हमेशा उनको भोग लगाती थी, पूजा करती थी। करते करते भोलेनाथ की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से उनको 2 संतान, धन दौलत सब तो था ही, लेकिन हमेशा बुला के ब्राह्मणी के साथ कथा भी सुनती थी। तो अब बड़ी जो उसकी सौत थी, उसको चुगली करने का आदत था। वो राजा से चुगली कर दी कि पता नहीं क्या क्या करती है, सबको घर में बुलाती है, ऐसे करती है। अब राजा उसके कहने में आ गए, राजा उसको घर से निकाल दे दिए। अब देखिए, जो एक आदमी घर में धर्म करता है उसी के धर्म से पूरे परिवार सुखी रहते हैं। अब राजा भी छोटी रानी से ही सुखी थी क्योंकि वो धर्म में उसका मन था। बड़ी रानी कभी धर्म नहीं। देखे, राजा हो या प्रजा, सबको धर्म चाहिए। पाप का फल बुरा तो होता है,
चाहे वो कोई भी हो, जैसा करनी वैसा भरनी। अगर बुरे कर्म करें तो बुरा नतीजा मिलने वाला है, और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका भी फल अच्छा ही मिलने वाला है। यह सोचिए, जो अच्छा कर्म कर रहा है वो जन्म का करके आया है, ये जन्म में देखिए कैसे सुख भोग रहा है, तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है। जो नहीं किया है वो सुख नहीं भोगता। तो अब उसको घर से राजा निकाल दिए, लेकिन राजा निकाल तो जरूर दिए, ये नहीं सोचे कि किसको निकाल रहे हैं, जो धर्मचारिणी थी। और उसके घर से जाते राजा राजमहल में, कोस में जितना सब आग लग गया, सब जल गया, एक धन नहीं बचा। लेकिन वह निष्ठा थी, उसको दूसरा महल दे दिया, उसके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने मैके से जो लाई थी उसी में अपना कथा सुनती थी, व्रत करती थी। अब एक दिन ब्राह्मणी को बुलाई, ब्राह्मणी से कही कि मेरे पास तो इसमें कुछ नहीं, सब राजा ले लिए हैं, एक तुलसी का पत्तर उसको कथा में दे देती थी। जब तुलसी रानी कहीं क्या देती है, तुलसी का पत्तर कोई देता है क्या। अब वो तुलसी पत्तर रख के ले जाके घर में रख देती थी। एक दिन क्या हुआ कि पूरा तुलसी सोने के बन गए। जब बन गए तो यहाँ राजा के पास कुछ नहीं बचा। तो पंडित पुरोहित कहें कि देखिए राजा, जब से आप छोटी रानी को निकाले हैं तब से ये सब घटना हो रही है, पता लगा ये क्यों ऐसा हो रहा है। छोटी रानी धर्मचारिणी है, आपको समझ में नहीं, आप किसी के कहने में आ गए तो कहें हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। अब छोटी रानी के महल में गए तो वहाँ देखे तो सब राजपाट धन दौलत सब भरा है। कहें तुम्हारे पास कहाँ से आया, कहे लक्ष्मी नारायण ने दी हैं। कहें लक्ष्मी नारायण तुमको, कहें कि भाई हम एकादशी का व्रत करते हैं और सवेरे तुलसी जगह पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ। अब वो राजा का आँख खुल गया कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दी, इतना अच्छी रानी को हम घर से निकाल दिए, किसी की बड़ी रानी के कहने में क्या किए, बड़ी रानी को घर निकाला दे दिया, छोटी रानी को राजमहल में लिया है और दोनों बच्चे को लिया है। फिर छोटी रानी जब घर में आ गई, धीरे धीरे फिर उसी तरह संपदा भर गया। तो देखिए, बार बार हम कहते हैं कि कोई भी कथा करिए, पुराण सुनिए, अच्छे कर्म करें तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, कभी बुरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये आपका आत्मा कह रहा है कि हम तो अच्छे कर्म करें। आप अगर मंदिर जा रही हैं, कथा सुन रही हैं, सत्संग कर रही हैं, किसी का भला कर रही हैं, दुख दुखियों का सहारा, कोई प्यासा है उसको एक गिलास पानी पिला रही हैं, गौ माता गाय जानवर कुत्ता आ रहा है उसको पानी पिला रही हैं, एक रोटी दे रही, क्या उसका फल व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अरबों अरबों सहस्त्रों सहस्त्रों गोदान का फल आपको मिलने वाला है। और जो बुरा कर्म करता है, किसी को झटकारता है और उसको पानी नहीं देता, उसको बहुत गलत शब्द बोलता है, उसके बातें से उसको बुरा लगती है, तो उसका भी फल आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए यह मानुष तन, भगवान कहते हैं शरीर में हम जो आत्मा ला के भेजे हैं तो अच्छे कर्म करने के लिए। आप अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए, चाहे नौकर हो चाहे घर में कोई हो, उससे अच्छे व्यवहार करिए, प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए। देखिए, एक नौकर के साथ, एक काम करता के साथ अगर प्रेम से, वो भी आपको प्रेम देगा कि नहीं भैया जी बहुत अच्छे हैं, भाभी जी बहुत अच्छी हैं। प्रेम से, प्रेम का भूखा सारा संसार होता है। एक जानवर भी प्रेम से पहचानता है कि कौन प्रेम करता है, कौन मारता है। तो मारने वाले को कोई पास नहीं जा, प्रेम करने वाले के पास सब जाते हैं। तो इसीलिए अच्छे कर्म करिए, प्रेम से रहिए, सबको जो जिसको ज़रूरत है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दान पुण्य करिए, नहीं कुछ है तो एक बोतल पानी खरीद के किसी को कुछ एक गुड़े दे के पानी पिला दीजिए, नहीं कुछ है तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो एक घड़ा खरीद लीजिए, उसमें जल भर के दान कर दीजिए। देखिए, कल एकादशी है और आपको हो सके तो थोड़ा फल है, मीठा है, घड़ा है, नहीं बोतल का पानी भर के दे दीजिए, दही है, ये सब दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन सब करना चाहिए। आप तो थोड़े से कर रही हैं, लेकिन उसका फल चित्रगुप्त भी नहीं ले सकते। तो देखिए, छोटी रानी को जो फल मिला वह भगवान सबको दे, जो बड़ी रानी को फल मिला भगवान किसी को न दे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। तो इसीलिए जो आपको आवे सबको बांटिए, सबको दीजिए, सबको सुनाइए, सबको भेजिए। हो सके तो आप भी ये कथा सबको शेयर करिए, भेजिए, लाइक करिए, जो आपको इच्छा करिए। लेकिन हाँ, ये जानते हैं कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, आज न तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। हर हर अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। यह मंत्र तो बहुत अच्छा है, जो काशी काशी कहता है उसके काशी में रहने का भास मिलता है, बोलना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।